तो आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे भगवान जगन्नाथ। 10 दिन तक चलता है रथ यात्रा का भव्य आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगल आरती की है और जगन्नाथ मंदिर में परिवार के साथ मंगल आरती में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात में अब जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेंद्र पटेल यात्रा में भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से मंगल आरती की गई, सबके मंगल की कामना उन्होंने की और इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यात्रा में शामिल हुए हैं। ताज़ा जानकारी दे रहे हैं आपको। जगन्नाथ मंदिर में अब भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। आज से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत, बड़े महोत्सव की शुरुआत। गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे भगवान जगन्नाथ। 10 दिन तक चलता है रथ यात्रा का भव्य आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगल आरती की है और जगन्नाथ मंदिर में परिवार के साथ मंगल आरती में शामिल हुए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी पूजा में शामिल रहे। गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और बड़ी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यात्रा में शामिल हुए। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मंगल आरती की है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा 1200 साल पुरानी ये रथ यात्रा है। 1200 साल से इसका आयोजन होता है। बहुत बड़ा महत्व इस यात्रा का रहता है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर 865 पेड़ों की लकड़ियों से तैयार होते हैं रथ। 7 समुदाय के लोग इन 3 रथों को बनाते हैं जो यात्रा में शामिल रहते हैं। 150 से ज़्यादा कारीगर तैयार करते हैं। अंदाज़ा लगाइए कितनी बारीकी के साथ काम होता होगा इन रथों में। और 2 महीने में तैयार रथ होते हैं। बड़े विशालकाय और बड़े रथ होते हैं जिन पर भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं। 1200 साल पुरानी है। 7 जुलाई का अगर शेड्यूल बताएं तो तीनों देवी देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाएगा। पूजा अर्चना के साथ, विधि विधान के साथ पुरी शंकराचार्य रथ की पूजा करेंगे, ये भी जानकारी है। और इसके बाद सबसे प्रसिद्ध रस्म छेरा पहरा की जाएगी। तो वहीं अब इस रस्म में झाड़ू जो होती है उससे रथ का मंडप साफ होता है। सोने की ये झाड़ू होती है जिससे रथ का मंडप जो है वो साफ होता है। उसी झाड़ू से अब रथ के लिए आगे का रास्ता, जब रथ आगे की तरफ चलता है तो साफ किया जाता है। अब शाम के समय श्रद्धालु रथ को खींचना शुरू करेंगे। बड़ा मनोहर दृश्य होता है। सुबह गुंडीचा मंदिर पहुंचेगा और उसके बाद भगवान जगन्नाथ जो है गुंडीचा मंदिर पहुंच जाएंगे। भगवान जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा के साथ गुंडीचा पहुंचेंगे और यहाँ पर कई प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। बड़ा उत्सव होता है, देखने को मिलता है। तीनों देवी देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाएगा 7 जुलाई के दिन, यानी कि आज, और बड़ा आयोजन देखने को मिल रहा है। तो रथ यात्रा का 10 दिन का शेड्यूल पूरे तरीके से आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस दिन क्या रहेगा। 7 जुलाई को अभी फिलहाल तीनों भगवानों को बाहर निकाला जाएगा मंदिर से। उसके बाद विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना, उसके बाद रथ पर स्थापित किया जाएगा पूरी पूजा के साथ, सोने की झाड़ू के साथ। पहले रथ साफ होंगे, उसके बाद रास्ता साफ होगा। शाम को खींचना शुरू करेंगे और 8 जुलाई की शाम तक गुंडीचा पहुंच जाएंगे तीनों रथ। और उसके बाद 8 जुलाई से 15 जुलाई तक बड़ा समागम देखने को मिलेगा, बड़ा महोत्सव देखने को मिलेगा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। उज्जैन में जहाँ जगन्नाथ यात्रा हर साल निकलती है, इस वर्ष और आनंद बढ़ गया जब 3 रथ में अलग अलग भगवान निकलेंगे। भक्ति चौधरी जी महाराज साहब ने इसकी स्थापना करी, तब से मैं हमेशा अगर उज्जैन में रहा या आसपास रहा तो जरूर आता था। इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चूँकि कल मैं भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी भोपाल में रहने वाली, इसलिए मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। भगवान का आनंद उज्जैन में 4 गुना बढ़ जाता है। और उज्जैन और बाबा महाकाल, भगवान कृष्ण और महाकाल की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए साल में एक बार हरिहर मिलन बहुत अद्भुत होता है। ऐसे बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे। और गोपाल कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ, बहन सुभद्रा के साथ जब शहर में निकलेंगे तो पूरा शहर पलक पावड़े बिछाकर आपका अभिनंदन करेगा। भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। मेरी अपनी ओर से इस पूरी यात्रा की